हेलो, मैं डॉक्टर आमिर। मेरे चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक ये है कि पोस्ट डिलीवरी टिप्स। बॉडी मसाज कराना चाहिए कि नहीं। डिलीवरी के वक्त आप जब घर पे जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के वक्त जब आप घर पे जाते हैं, आपको शरीर का सिकाई करने हो चाहिए या नहीं। आपको स्टिचेस जो लगा हुआ होता है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम जब हम लोग एपिसियोटोमी देते हैं, आपका बच्चेदानी का मुंह पे टाँका लगाया जाता है। तो टाँके को कैसे देखभाल करना चाहिए और फिर आप कितने टाइम वॉश करेंगे, उसका देखभाल कैसे करेंगे, बॉडी मसाज करना चाहिए कि नहीं, और क्या क्या करने से आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जब नॉर्मल डिलीवरी के वक्त आप घर पे आते हैं तो सवाल आपके दिमाग में रहते हैं कि आपको साबुन से धोना पड़ेगा उस जगह को, या वेजाइनल स्टिच जो है उसको कितना बार वॉश करना पड़ेगा, डेटॉल यूज़ करेंगे या साबुन यूज़ करेंगे। पैर लगा हुआ होता है 1 से 1.5 महीने तक ब्लीडिंग जाता है, तब तो पैड कितना बार चेंज करेंगे और वेजाइनल स्टिच का कैसे देखभाल करेंगे। बहुत सारा सवाल आपके मन में तब चलता रहता है। आइए जानते हैं कैसे हम लोग इसको रिकवरी करेंगे। पहली बात तो ये है, आपको बार बार डेटॉल से धोने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल पानी से ही धोना है और जितनी बार आप यूरिन करने जाएं या पॉटी करने जाएं, आपको सावधानियां बरकरार रखना पड़ता है। और जितने बारी आप यूरिन करें या पॉटी करें, आपको नॉर्मल पानी से उस जगह को धोना चाहिए। और जितनी बारी टॉयलेट करें उतनी बारी आपको पैड चेंज करना पड़ेगा। वहाँ आप उस टाइम पे ना कुछ साबुन यूज़ करिए, ना डेटॉल या सेवलॉन, कुछ भी तरह एंटीसेप्टिक लिक्विड क्रीम कुछ भी इस्तेमाल ना करें। नॉर्मल डिलीवरी के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने तक आपको कभी लोकिया रूब्रा होता है और कभी लोकिया एल्बा होता है। ये लोकिया है क्या? ये लोकिया वो वर्ड है जिसको यूज़ करते हैं डिलीवरी के बाद के डिस्चार्ज जो आते हैं, उसको हम लोग लोकिया बोलते हैं। लोकिया वो है जो शुरू में रेड होता है, फिर बाद में वाइटिश हो जाता है। अब दूसरा बात यह है कि पैड आप कितना बार चेंज करें। आपका शुरू में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा तब आप रैपिडली चेंज कीजिए, और फिर कुछ दिन बाद आपका ब्लीडिंग थोड़ा कम होगा, तब आप जितनी बड़ी टॉयलेट करने के लिए जाइएगा तभी आप पैड चेंज कीजिएगा। जितना रैपिड आप पैड चेंज करेंगे उतना जल्दी आपका वेजाइनल स्टिच रिकवरी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो स्टिच करते हैं, वेजाइनल स्टिच जो करते हैं, वो अलग तरह का एक धागा से किया जाता है जो अंदर गल चुका होता है। उसको काटने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके वो एरिया अगर गीला होगा तो स्टिच सूखने में टाइम लगेगा और कट भी सकता है। तो स्टिच कट ना हो, इसके ध्यान आपको बहुत बारीकी से रखने पड़ेगी। अब आते हैं क्या काम करना पड़ेगा उस टाइम आप नीचे मत बैठिए और हेवी वर्क ना कीजिए, और जहाँ भी बैठिए जैसे भी कीजिए पैर को जोड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर स्टिच लगा हुआ होता है और आपको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारा पेशेंट का बहुत जल्दी स्टिच निकल जाती है, क्योंकि वो लोग सही तरीके से ध्यान नहीं रखते, रैपिडली पैड चेंज नहीं करते और फिर हेवी वर्क में लग जाते हैं, या पैर को जोड़कर नहीं रखते और फ्लोर पे बैठ जाते हैं। इसलिए बहुत सा पेशेंट का स्टिच निकल जाता है। आप ये ध्यान में रखिए, आपको स्टिच का ध्यान रखना होगा और आप फ्लोर पे नहीं बैठिएगा।
तो टोटल ये बात हो गई कि आपको रैपिडली पैड चेंज करना पड़ेगा, स्टिचेस का ध्यान रखना पड़ेगा और स्टिचेस एरिया को नॉर्मल वाटर से धोना पड़ेगा। वहाँ पर साबुन या कुछ क्रीम या कुछ एंटीसेप्टिक कुछ लिक्विड यूज़ हम नहीं करेंगे। बॉडी मैसेज के वर्ड, बॉडी मैसेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका हार्मोन बहुत ACG हार्मोन बहुत हाई हो जाता है और उस टाइम आपका शरीर में बहुत वाटर रिटेंशन हो चुकी होती है। आपका हाथ का उंगली, पैर के उंगली, हाथ पैर फेस फूल जाते हैं, मतलब आपका शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो चुका होता है। तो उस वाटर को नॉर्मल बहुत जल्दी लाने के लिए आपको बॉडी मैसेज करना पड़ता है। बॉडी मैसेज आप नॉर्मल ऑलिव ऑयल या आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करके आप बॉडी मैसेज कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये होगा रेगुलर बेसिस में बॉडी मैसेज करें और ट्रेंड दाइमा को लेकर आप बॉडी मैसेज कर सकते हैं। बॉडी मैसेज करने से एक बॉडी के अंदर वार्म होता है, गर्मी पैदा होता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, फिर आपको अच्छी नींद आती है। और उस टाइम पानी पीते रहिए और अपना ख्याल रखिए। आपका फेस जो फूल जाता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। तो आप बॉडी में मैसेज लगातार करते रहिए। ध्यान रखिए कि स्टिचेस जहाँ लगा हुआ होता है उस एरिया का आसपास मैसेज ना करें, पेट का हिस्से पे मैसेज करें और फुल बॉडी मैसेज करें, गोल गोल राउंड से मैसेज करें। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि डिलीवरी के बाद से आपको पेट बांधना चाहिए। कपड़े के थ्रू बांध सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी बेल्ट की, जो पोस्ट डिलीवरी बेल्ट होता है उसको आप डिलीवरी के बाद से ही यूज़ कीजिए। इससे आपका पेट जल्द से छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब बेबी अंदर रहता है तो यूट्रस फूल के बड़ा हो जाता है। तो उस टाइम आपको, आप जब भी बेबी निकल तो जाता है, लेकिन यूटरस ऐसा ही फूला बड़ा हुआ होता है। उसको नॉर्मल जगह पे पहुंचाने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान में रखिए, रैपिडली जगह को क्लीन कीजिए, कोई डिटर्जेंट सोप यूज़ मत कीजिए, रैपिडली पैड चेंज कीजिए, रेगुलर बॉडी मैसेज लीजिए, में बेल्ट यूज़ कीजिए। दैट्स इट गाइज। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे रेगुलर वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। और आप जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके फ्रेंड, आपका रिलेटिव्स, आपका लव्ड वन में मेरा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हर लोग हेल्दी रहे, स्वस्थ रहें। थैंक यू।